नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गौठान योजना के संचालन में जन भागीदारी की जरूरत है। जो गौठान समितियां काम कर रही हैं उन्हें भंग किया जाएगा। वहीं नई समितियां बनाएं और उसमें उत्साही लोगों को सदस्य बनाकर उन्हें मौका दें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहायता से बेहतर तरीके से गौठान संचालित हो सकते हैं। अभी इस साल धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू करने जा रहे हैं। किसानों की मांग थी कि 1 नवंबर से धान खरीदी की जाए और उसके मैंने घोषणा कर दिया और आवश्यक निर्देश भी दिए हैं कि धान खरीदी केंद्र के निर्माण और साथ ही बारदाने की उपलब्धता और पिछले साल जिस प्रकार से 3 दिन से लेकर 1 सप्ताह के भीतर भुगतान कर दिया जाता था 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी में। वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर घीना डैम के पास बने हरदेव लाल मंदिर में क्षेत्र के ग्रामीण अनोखे मेले का आयोजन करते हैं, जहां दर्शन करने के बाद क्षेत्र के विधायक और संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद परिवार सहित पहुंचे। आपको बता दें कि डेंगर पार के ग्रामीणों के लिए बाबा हरदेव लाल की इष्ट देव के रूप में पूजा होती है। यहां लोग मनोकामना पूरी होने पर घोड़े की प्रतिमा चढ़ाते हैं। मंदिर की मान्यता के कारण दूर दूर से लोग घोड़ा चढ़ाने के लिए यहां पर आते हैं। डेंगरा पर बहुत पुराना हमारा ये देव स्थल है और आदिवासी समाज की बहुत सांस्कृतिक विरासत में इनको भी गिना जाता है। जो अपना मन्नत मांगे रहते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है और बाबा के दरबार में आज ये देव दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। आज अपने मन्नत के अनुसार उन लोग आज घोड़ा चढ़ाते हैं कि बाबा आपके आशीर्वाद से मेरा जो भी काम सफल हुआ है। और ये दशहरा मैं समझता हूँ कि आसपास के क्षेत्र के हिसाब से बहुत ही बड़ा आयोजन होता है, जिसको हम लोग देव दशहरा के नाम से बोलते हैं। और हरदेव लाल बाबा का आशीर्वाद पूरे इस क्षेत्र की जनता को भी मिलता है। मैं पुनः आज इस देव दशहरा के पावन अवसर पर क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हरदेव लाल बाबा उन सबकी मनोकामना पूर्ण करें। लाल के नाम से यह बहुत पुरानी कथा है जो हम भी नहीं जानते। इस कथा को लोग इसको मानते हैं। आसपास के 20 किलोमीटर तक के लोग यहाँ देव दशहरा के नाम से मेला में शामिल होते हैं। अपनी आस्था का एक केंद्र है। विश्वास से यहाँ घोड़ा रकम चढ़ाया जाता है और लोगों को इसमें बहुत सारे उम्मीद रहता है कि हमारी मनोकामना पूरा हो और उसी उद्देश्य से देव दशहरा के नाम से आज घोड़ा चढ़ाई जाती है। डेंगरा पार के नाम से जगह। वहीं बाल संरक्षण आयोग की सदस्य आशा यादव का कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर आगमन हुआ, जहां सखी सेंटर, आत्मानंद स्कूल से लेकर एनआरसी सेंटर का औचक निरीक्षण किया, जिसमें बाल संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी की। वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस के सामने एक 8 लाख की इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने महिला को 10,000 रुपए इनाम के तौर पर दिए। इससे पहले भी कई नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। वहीं नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत नक्सली बुज्जी उर्फ जन्नी ने बुधवार को कंकेर जिला के अंतागढ़ पुलिस के सामने सरेंडर किया है। बुज्जी के ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम था। सरेंडर करने पर छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से बुज्जी को 10,000 रुपए का नगद इनाम भी दिया गया। पुलिस ने बताया कि बुज्जी के पति भी नक्सली थे और उन्होंने 27 सितंबर को आत्मसमर्पण कर दिया था। के आईजी श्रीमान टीसू दादा सर के दिशा निर्देश पर और लगातार जो कार्यक्रम आत्मसमर्पण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसी क्रम में आज बुज्जी उर्फ जन्नी लेकाम जो कंपनी नंबर 7 की सदस्य रही है और 303 उनका वो वेपन रखती थी, उन्होंने शासन की नीतियों से प्रभावित होकर आज आत्मसमर्पण किया है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पुलिस कप्तान श्री फल्लभ कुमार सिन्हा के दिशा निर्देश पे लगातार
अंतागढ़ एरिया में पूरे कांकेर जिले में सफलता मिल रही है। इससे पहले पानी टोकरी LOS के मुकेश, फिर पार्वती, उसके बाद मार एरिया के महिपाल आंचला 8 लाख के इनामी थे, और अभी जो है बुज्जी उर्फ जन्नी लेकाम शासन की नीतियों से प्रभावित होकर मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला किए हैं, जिसका स्वागत करते हैं। और शासन की जो भी नीतियों ನನ್ನ ಉಡ್ಲು ಮರ್ಮಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬರ್ತ್ಯಾಸಿ ಕಾಮ್ ಕಿತ್ತನ್ ಪೆರ್ಕೋಸೋ ಅದ್ರಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಕಾರ ಅಂತ ಮತ್ತನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಅಂಜಿ ಕೇತಿ ಕಮೈ ಕಿಸಿ ಬದುಕನಿ ಜಾಲ್ಸಿಸಿ ಲೋನ್ ವಾಸು 10 दे ಮತ್ತೆ ಮಂತ ಜುಂಗ್ರ ನಾಟಿನೆ ಆಚಲ ಪರಿವಾರ ತೆ माव मर्मी इरवुरा विचार आसमान 2018 ते जून महीने ते मर्मी कित्तर। वहीं गरियाबंद जिले के भसेरा हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा का स्तर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। स्कूल में पदस्थ राजनीतिक शास्त्र के शिक्षक लगातार कक्षा में अनुपस्थित रह रहे हैं। वहीं साथ ही अध्यापन कार्य में लापरवाही बरतने से स्कूली बच्चों के भविष्य भी खराब हो रहे हैं। स्कूली छात्र छात्राओं ने आरोप लगाए हैं कि राजनीति शास्त्र के शिक्षक के महीने में गिनती मात्र के बराबर है। वहीं शैक्षणिक सत्र के आधा दिन निकल जाने के बाद भी अभी चैप्टर खुल नहीं पाई है। वर्तमान में कुछ महीनों में बोर्ड परीक्षा को लेकर पढ़ाई अधूरी होने से बच्चों की भविष्य खराब होगी। जिसमें हमारे राजनीति वाले सर पढ़ा नहीं पाते और अपने मन से पढ़ाते हैं, पुस्तक के अध्ययन से कुछ अलग हटकर पढ़ाते हैं और वो महीने में 1-2 बार आ जाते हैं, वही बहुत है सर। बाकी टाइम नहीं आते? नहीं सर। तो अभी आप लोग को कितना चैप्टर पढ़ाई हुई आप लोग की राजनीति में? 6 सर। 6 तक। और मतलब कुछ समझ में आता है कि नहीं आता आप लोग? नहीं आता है सर, वो कुछ भी टॉपिक लेकर पढ़ाने लग जाते हैं, टॉपिक का नाम भी नहीं बताते सर। तो इसकी शिकायत नहीं किया आप लोग? यस सर। कहाँ किया? प्रिंसिपल के पास सर। अभी आप लोग क्या चाहते हैं, कैसा टीचर आना चाहिए आप लोग को पढ़ाने के लिए जो समझ में आए, क्या मांगे आप लोग? जी हम भसेरा हायर सेकेंडरी स्कूल से हैं। हमारे स्कूल के कक्षा 11वीं एवं 12वीं में राजनीति विज्ञान की पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पाता है और हमारे जो राजनीति विज्ञान वाले सर है श्री पिया नेताम जी, वो नियमित रूप से उपस्थित नहीं होते और लगभग 4.5 महीने हो गए हैं हमारे स्कूल को खुले हुए। इतने दिनों में सिर्फ 15 दिन ही हम लोग को पढ़ाने के लिए आए हैं। तो इसकी शिकायत नहीं किया आप लोग? हाँ, शिकायत पत्र हो चुका है। एक जन बोलो। हाँ, दे चुके हैं, शिकायत पत्र हो चुके हैं। किनको दिया? सारा प्रबंधन समिति को दिया है। अभी क्या चाहते हो? अभी हम चाहते हैं कि इनका स्थानांतरण हो जाए और इनके जगह पे कोई नए टीचर आए जो हमको अच्छे से राजनीति विज्ञान की पढ़ाई जानकारी। और यहाँ DO सर और BO सर दोनों आकर परीक्षण कर लिए हैं। गलतियाँ तो हैं और गलतियों को देखते अनुसार से हम अपने बच्चों का भविष्य नहीं बिगाड़ सकते। मैं इस क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य हूँ और ये क्षेत्र मेरा है। मेरे बच्चों के ऊपर ऐसा कोई भी प्रकार से हानि पहुँचाए, उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई भी दिक्कतें आए तो मैं तो तुरंत कार्रवाई चाहूंगी, शासन प्रशासन से मांग चाहूंगी। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? क्या कार्रवाई? यही है कि यहाँ शाला विकास समिति और पंचायत ग्रामीणों के द्वारा बच्चों के द्वारा शिकायत हुई है और उनका जो पहले से अनियमितता पाई गई है उसे तो स्पष्ट है कि वो यहाँ पर नहीं रह सकते, चाहे वो संचालय से लिखित में लाए हैं चाहे कहीं से कुछ भी लिखवा कर लाए, क्योंकि इस टाइप से पढ़ाई लिखाई हो ही नहीं, अभी भी नहीं हो रही है। अभी बच्चे बता रहे हैं कि हमारा तिमाही का परीक्षा हो गया दीदी, आप अनवर्सी की तैयारी है, लेकिन हमारा कोर्स अभी कंप्लीट आधा तक नहीं पहुंचा है। हमारा 1-2 चैप्टर हुआ है, उसमें 15 दिन मात्र हम लोग पढ़े हैं और 15 दिन में 2-3 दिन ऐसे छुट्टी भी हो गई उन लोग का। फिर जी सर, मैं शाला प्रबंधन समिति का अध्यक्ष हूँ और मैंने जैसे बच्चों के द्वारा मेरे को जो शिकायत मिला कि प्राचार्य तुषाराम नेताम के द्वारा।
वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत के प्रथम दुर्ग आगमन पर भव्य स्वागत हुआ। समिति के युवा शाखा के अध्यक्ष नितेश साहू के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने साइंस कॉलेज के सामने आतिशबाजी के साथ फूलों की वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान भारी संख्या में उपस्थित युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भगत ने उनमें नए जोश का संचार किया। नितेश साहू युवा मोर्चा अध्यक्ष ने तलवार, खुमड़ी और भगवा गमछा भेंट कर स्वागत करते हुए कहा कि उनके आने से मोर्चा अब और भी सशक्त और मजबूत हो गया है। रैली के दौरान समिति के कार्यकर्ताओं एवं आमजनों द्वारा भगत और का गमछा और स्मृति चिन्ह देकर भेंट और अभिनंदन किया गया। दुर्ग के युवाओं का स्वागत और उत्साह बहुत ही शानदार है और इसी उत्साह के साथ हम लोग आने वाले समय में सरकार बनाने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। आगामी दौरे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के काफी युवा मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत कैसे आप देखते हैं? युवा मेहनत का दूसरा नाम है। युवा अगर मेहनत नहीं करेगा तो बुजुर्गों को मेहनत का कहाँ से करेगा? इसलिए हम सबके मेहनत का सम्मान होगा और सबके मेहनत का सम्मान किया जाएगा। आगामी चुनाव की किस तरह की तैयारी है आपकी? अभी तो भैया मुझे नई जिम्मेदारी मिली है। तैयारियों के विषय में वरिष्ठों के साथ बैठेंगे, फिर हमारी तैयारी, हमारा कार्य आपको दिखेगा और आप लोग को बार बार हम सबके काम को खबर बना के दिखाने का अवसर मिलेगा। जिले में कहीं भी नहीं है, आप निगम में भी नहीं है और विधानसभा में भी नहीं। कितना मुश्किल रहेगा यहाँ पर वापिस से? मुश्किल कुछ नहीं है। संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता हैं हमारे भाजपा के लोग, सब लोग संघर्ष करेंगे और हम लोग कमल खिलाने की बात करेंगे। आप निश्चिंत रहिए कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की जो झूठ और फरेब की सरकार चल रही है, इसको उखाड़ फेंक के हम कमल खिलाएंगे। कुमारी में कल विवाद हो गया था, क्या कहना चाहिए? वो कुछ बातें हुई थी, मैं आगे निकल गया। उसके बाद दूसरे पे हमने हुआ है कुछ बातें, उसमें बहुत ज्यादा मुझे लगता है कार्यकर्ता उत्साह में अपने युवा नेता का स्वागत। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में लेखापाल नीरज ने मिश्र को 8,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। फरियादी से जीपीएफ की राशि 6,78,000 रुपए निकलवाने के एवज में 10,000 की रिश्वत मांगी गई थी, जिसकी शिकायत विनोद कुमार ने लोकायुक्त विभाग से की। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आवेदक विनोद कुमार के द्वारा देते हुए लेखापाल नीरज मिश्रा को 8,000 की रिश्वत ली। इस दौरान लोकायुक्त ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। हमारे फरियादी है विनोद आकोटकर, ये नेत्र सहायक है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहपुरा में। इनका जीपीएफ 6,78,000 रुपये 3 महीने से पेंडिंग था, जो अभी कुछ दिन पूर्व ही निकला है। सीएमएचओ कार्यालय जबलपुर में पदस्थ हैं श्री नीरज मिश्रा, ये सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ है। इनके द्वारा राशि निकल जाने के बाद 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। आज हमने उन्हें 8,000 रुपये लेते हुए पकड़ा है। कार्रवाई जीपीएफ की राशि 6,78,000 निकलवाई मैंने, तो उसके एवज में मुझसे 10,000 की मांग की जा रही थी। आज मैंने वही इनको राशि दी है। किनके द्वारा जो है मांग की गई? ये नीरज मिश्रा उर्फ बबलू के द्वारा। ये यहीं पदस्थ है। मैं शहपुरा बिटोनी में पदस्थ हूँ, नेसा की पद पे। इसकी शिकायत आपने लोकायुक्त की थी मैंने इसकी शिकायत, तो आज वहीं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के दौरान के लिए बेमेतरा कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला पहुंचे, जहां शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाया और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा का स्तर जानने का प्रयास किया। इस दौरान कक्षा के बच्चों ने उनके पाठ्यक्रम संबंधी विभिन्न प्रश्नोत्तर पूछा गया। वहीं जानकर उनके ज्ञान का स्तर के अवलोकन भी उन्होंने किया। साथ ही स्कूल अध्यापकों से भी विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारी ली। वहीं बच्चों को उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी और बच्चों को आने वाले भविष्य को लेकर उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि अगर शिक्षा की नीतियों में अभी से बच्चे और आप सब सुधार करेंगे, आगे की पढ़ाई अच्छी तरीके से करेंगे, तो आने वाले कल में अपने माता पिता समेत देश का और प्रदेश का नाम आप सब रोशन करेंगे।
वहीं मध्य प्रदेश के भिंड जिले में लगातार हो रही ठगी का घटनाओं में गंभीरता पूर्वक लेते हुए एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देश में लूट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। प्रेस वार्ता में एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी अपनी गाड़ी में लिफ्ट देकर राहगीरों से लूट और ठगी किया करते थे, जिसकी शिकायत फरियादी राम नरेश तोमर ने बरोही थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। मामले को एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए थे, जिस पर बरोही थाना प्रभारी ब्रजमोहन भदौरिया और साइबर सेल ने फरियादी के बताए अनुसार सेंटरों और गाड़ी और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के 6,85,000 की नकदी भी जब्त की गई। उसके साथ साथ अभी हाल में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें फरियादी ने आके पुलिस को सूचना दी थी कि उसको उसने यहाँ से भिंड से अम्बा जाने के लिए एक गाड़ी में लिफ्ट ली थी। उस गाड़ी में करीब 3 लोग बैठे हुए थे और उन्होंने भी यही बताया कि वो भी अम्बा ही जा रहे हैं। तो लिफ्ट के देने के बहाने वो गाड़ी में बैठ गए और उसके बाद जब वो गाड़ी जाने लगी तो उन्होंने बोला कि दरवाज़ा इसका ढीला है तो इसको पकड़ के बैठे। तो वो उसको पकड़ के बैठा रहा दोनों हाथों से और उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने ये बोला कि दरवाज़ा सही नहीं है तो इसको गाड़ी को हम लोग को ठीक कराने के लिए भी वापस जाना है। ऐसा कह के उन्होंने उसको वहीं उतार दिया, गाड़ी वापस मोड़ ली और जैसे ही उसको उतारा तुरंत तेज़ गति से गाड़ी भगा के वो लोग वहाँ से निकल गए। उनके जाने के बाद जब व्यक्ति ने अपना खुद को देखा, चेक किया तो उसने पाया कि उसके पास से जो पैसे थे और उसका जो ATM कार्ड वगैरह जो सामान अन्य था वो सब उसका चोरी हो गया था। इसकी उसने पुलिस को सूचना दी। उसके बताए हुए हुलिये और गाड़ी की जानकारी के आधार पर पुलिस ने इन लोगों का पता लगाना शुरू किया। तो इसमें पुलिस का जो गाड़ी थी जिस व्यक्ति के नाम पे थी उसको वो पूछताछ के लिए लाए तो उसके द्वारा बताया गया कि वो मजदूरी करता है और गाड़ी उसके नाम से एक अन्य व्यक्ति ने फाइनेंस कराई हुई है। सारा पैसा जो है वो कुछ अन्य व्यक्ति ने उसमें लगाया है। उसकी निशानदेही के आधार पर उस व्यक्ति का पता किया गया तो पता चला कि वो व्यक्ति जो है वो पूर्व में भी ऐसी कई घटनाक्रमों में संलिप्त रहा है और बहुत पेशेवर और बदमाश किस्म का आदमी है। पुलिस ने उसकी जानकारी लेकर पता लगाकर उसको राउंड अप किया तो उसके निशानदेही पर उसके 2 अन्य साथी थे, उनको भी पुलिस ने पकड़ा। ये तीनों बहुत ही शातिर किस्म के अपराधी थे। इनके द्वारा ये अंतर्राज्यीय पूरा एक गिरोह था और ये यूपी के अलावा MP, राजस्थान, दिल्ली, NCR और अन्य जगहों पर वारदातों को अंजाम देते थे। इन्होंने कई जगहों पर घटनाक्रम को कर। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में गोरखपुर थाना अंतर्गत मांडवा बस्ती ब्रजमोहन नगर पुलिस ने मां बेटे को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। वहीं मामले में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल खंडेल ने बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि फरार अपराधी अपने घर में अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं, जहां पर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके पर दबिश दी। जहां मौके पर ड्रमों की तलाशी लेने पर 657 देसी के पाव शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 46,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं घर की तलाशी लेने पर 2 तलवार भी बरामद किए गए। गोरखपुर का एक शातिर बदमाश राहुल काला जो वांटेड भी था, उसे आज थाना गोरखपुर पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके पकड़ा गया है। और वो जैसे ही, चूंकि वांटेड था इसलिए जैसे ही सूचना मिली कि वो घर अभी आया है, इस सूचना पर थाना प्रभारी ने अपनी टीम लगाकर उसे उसके घर पे पकड़ा। घर की तलाशी में करीब 12 पेटी अवैध शराब और तलवार भी जब्त हुए हैं और इस आधार पर एक्साइज एक्ट का केस और आर्म्स एक्ट का केस आरोपी राहुल काला के विरुद्ध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की जा रही है। की कार्रवाई की जा रही है। ये इसमें देख रहे हैं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी इसके खिलाफ होगी, NSA की कार्रवाई। वहीं मध्य प्रदेश के मंडला में नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय मंडला के निर्देशन पर थाना प्रभारी बिछिया एवं स्टाफ द्वारा लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसमें गणेश प्रसाद झारिया पिता कातून झारिया निवासी
करंजिया थाना बिछिया के कब्जे से करीब 1 किलो गांजा जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। वहीं 2 दिनों में अवैध शराब के 10 मामले पंजीकृत किए गए। हेलमेट नहीं पहनने वालों एवं शराब पीकर वाहन चलाने वाले के विरुद्ध 30 चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही हेलमेट नहीं पहनने वालों को विशेष समझाइश भी की गई। हेलमेट पहनने वालों को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित भी किया गया। अभी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नशा मुक्ति का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गली कूचे या अन्य स्थानों में नशा के विरुद्ध अभियान चलाकर नशा से दूर रहने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिसके परिप्रेक्ष्य में अवैध शराब के 20 मामले बनाए गए हैं एवं एक एनडीपीएस के मामला प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और नशा से दूर रहने के अन्य अभियान चला के लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे लोग स्वस्थ रहें। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक बार फिर हत्या की वारदात को अंजाम देकर अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी है। दरअसल मामला रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र का है, जहां खेतों की रखवाली कर रही महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। घटना की जानकारी उसके पति को उस समय हुई जब उसने अपनी पत्नी की चीख सुनी। वह बाहर निकला तो महिला लहूलुहान हालत में पड़ी हुई थी। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो मौके पर पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से साक्ष्य एकत्रित किए। पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि सावित्री साकेत और उसका पति अपने घर में सो रहे थे। किसी की आहट पाकर सावित्री बाहर निकली तो उसके गले में चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री बुधवार की शाम शिवपुरी पहुंचे। मंत्री ने जिले में चल रही शासकीय योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा की। वहीं बैठक में प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जल जीवन मिशन के साथ ही मंत्री ने जल जीवन मिशन के कामों में तेजी लाने को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही जिले में पनप रही अवैध कॉलोनी पर सख्त तेवर दिखाते हुए बैठक में एसडीएम को दिशा निर्देश दिए। शिवपुरी शहर सहित जिले में विकसित अवैध कॉलोनी की 15 दिन में लिस्ट बनाकर उन्हें जानकारी उपलब्ध कराए जाने की बात कही। आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं मिल पाती। सर, मैं जानना चाहता हूँ आखिर क्या कारण है कि प्रशासन इस पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाता? क्या राजनीतिक संरक्षण या कुछ और? जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये जो अवैध कॉलोनीज है, इसमें जो भी लीगल एक्शन लगता है कॉलोनियल के खिलाफ, वो लीगल एक्शन हम लोग करेंगे। और मेन चीज़ क्या है कि उपभोक्ता परेशान ना हो, क्योंकि उपभोक्ता को कॉलोनाइजर ने अगर कोई प्लॉट दिया है और उस कॉलोनी का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है, तो हमारा मानना ये है सरकार का कि उपभोक्ता को परेशान नहीं होना चाहिए, उसकी कॉलोनी का डेवलपमेंट होना चाहिए। किंतु जिन लोगों ने अवैध रूप से प्लॉट बेचे बिना कल्टी प्लानिंग के, बिना डाइवर्जन के, बिना लाइसेंस के, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने संज्ञान में डाली है, मैं अभी प्रशासन से बात करके ये उसकी पूरी जानकारी इकट्ठी। तो क्या प्रदेश प्रशासन से उम्मीद की जा प्रदेश शासन से उम्मीद की जा सकती है कि ऐसे जो लोग अवैध कॉलोनाइजर हैं और अवैध कॉलोनी काटते हैं, रुकन काटते हैं, उनके खिलाफ ठोस कदम उठाया जाएगा? ठोस कदम बिल्कुल उठा रहे हैं। और जहाँ तक मैं अपने गुना जिले की मेरी बात है, तो कई लोगों के खिलाफ FIR भी हुई। अभी इसमें राजनीतिक संरक्षण का भी मामला सामने आया है सर? उनका जहाँ तक मेरी जानकारी है, माननीय शिवराज सिंह जी इन अवैध कामों के लिए कोई संरक्षण बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर हुई है अनियमितता तो निश्चित रूप से आप ये विश्वास रखिए कि कार्रवाई की जाए। सर, आज की आपकी बैठक किन मुद्दों पर रहेगी खास? आज की मीटिंग तो हमारी जनरल मीटिंग है प्रशासन के साथ, और मुख्य रूप से रेत और स्मैक के बारे में। फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।